नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम एससीईआरटी रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के पार्ट 7 के ऊपर बात करेंगे। मैंने इस चैप्टर का टोटल पार्ट 6 तक आप लोग को बताया है, जिसमें प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 3 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है और साथ में एक प्रमेय बताया है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसको आप लोग एक बार जरूर देखिए, तभी आप लोग को आगे का समझ में आएगा। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में और एक चीज बताया था कि दो बहुभुज में समरूपता, ठीक है। तो बहुभुज में समरूपता क्या होता है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आज मैं जो प्रमेय बताने वाला हूं, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रमेय है, वो प्रमेय इसी से बनेगा। आपको पता होगा कि बहुभुजों में समरूपता कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। वो आपको बहुभुजों के समरूपता के बारे में आपको पता होगा, तभी ये प्रमेय बनेगा और बहुत आसान है और ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन उसको कर लेते हैं। मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया था, ठीक है। तो उसको आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात, अगर नहीं जानते होंगे तो भी आप लोग देखिए कि दो कंडीशन होता है दो बहुभुजों में समरूपता के लिए पता लगाने के लिए, ठीक है। तो वो समरूपता क्या होता है, अगर इसको आप लोग सीख गए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर प्रमेय की ओर, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसमें क्या है, जैसे इसमें त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी, दो त्रिभुज या बहुभुज भी हो तो भी वही कंडीशन लगता है। त्रिभुज में समरूपता, दो त्रिभुज दिए हैं और दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो समरूप कब होंगे, ये देखो दो त्रिभुज है PQR और XYZ, ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होते हैं, इसके लिए दो कंडीशन है। उसके संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन है उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है उनके संगत भुजा क्या होते हैं, समान अनुपात में होते हैं, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात उनके संगत भुजाओं कैसे होते हैं, समानुपातिक होते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, ये याद रखिएगा PQR त्रिभुज है और XYZ है, तो इसका संगत कोण क्या होगा, P का क्या होगा, X होगा, Q का क्या होगा, Y होगा, R का क्या होगा, Z होगा। तो ये सब P और X बराबर होना चाहिए, कोण Q और कोण Y बराबर होना चाहिए, कोण R और कोण Z बराबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, संगत भुजाओं के अनुपात कैसे हो, समान अर्थात समानुपातिक हो। मतलब संगत भुजा क्या होता है, PQ का संगत भुजा XY, तो PQ बटा XY, ठीक है। अनुपात निकालेंगे, दोनों को बटा भाग देंगे। उसी प्रकार PR बटा XZ होगा, ठीक है, और QR बटा YZ, ठीक है। PQ बटा XY, QR बटा YZ और RP या PR बटा ZX, ठीक है। ये इनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर बोल दिया जाए PQR और XYZ समरूप है तो मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर समरूप है बोल दिया तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि P और X बराबर है, ठीक है, Q और Y बराबर है, R और Z बराबर है। अगर समरूप दे दिया तो, और उनके संगत भुजाएं कैसे हैं, समानुपातिक होंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन दे दिया मतलब ये वाला दोनों त्रिभुज में लागू हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन होगा ही होगा। इसलिए आप समझिए कि PQR और XYZ त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप है, तो ये तो ऑलरेडी है। आप समझिए कि अगर T का मान 50 है तो X का मान भी 50 होगा, अगर दोनों समरूप है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग को समरूप लाना रहता है, हमको कुछ नहीं दिया रहेगा, हमको कुछ चीजों दे दिया रहेगा, जैसे इसका एक कोण ये वाला दे दिया है, तो हम लोग को ये पता लगाना है कि समरूप है कि नहीं। तो एक कुछ प्रमेय होते हैं समरूपता का, ठीक है। हमको डिसाइड करना है कि हमको इसको अप्लाई करके नहीं, इसको अप्लाई करके नहीं, दूसरे तरीके से हम लोग को बताना रहेगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, ठीक है। तो समरूप होने के लिए आपको कुछ प्रमेय है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं। ये वाला जो है मैं भी बताने जा रहा हूं वो काम आएगा आपको, बहुत बहुत काम आएगा, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, दो त्रिभुज समरूप
कब होंगे। ठीक है, एक तो है ये वाला। ठीक है, ये वाला जब ऐसा होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और दूसरा तरीका और क्या होता है जिसमें ये सब ये इतना, इसमें क्या होगा, दूसरे तरीके में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे समरूप होंगे, उसको बारी बारी से बता रहा हूं। अगर अगर दो कोण भी बराबर होंगे ना, दो कोण भी बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। मान लो ये P वाला और ये बराबर है और Q और Y बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में, दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे, दो संगत कोण बराबर होंगे तो वो त्रिभुज अपने आप दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो उस प्रमेय को क्या बोलते हैं, कोण समरूपता या तो एंगल समरूपता। ठीक है, तो दो कोण अगर बराबर हैं तो भी समरूप होंगे। ठीक है, अगर दूसरा कंडीशन, अगर भुजा कोण भुजा समरूपता, अर्थात एक भुजा, मान लो ये भुजा बराबर है, ठीक है, और एक भुजा बराबर है। ठीक है, मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये और ये भुजा बराबर है। ठीक है, मतलब दो भुजाएं बराबर हो गए और कोई भी एक कोण, ये वाला कोण बराबर है, मतलब दो भुजा और एक कोण भी बराबर होंगे ना तो दोनों त्रिभुज, और कुछ करने की जरूरत है, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो ये भुजा कोण भुजा, इस प्रमेय का नाम है भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड समरूपता। ठीक है, तो इस प्रमेय से भी दोनों समरूप होंगे। ठीक है, तो आप लोग को देखो पहला कंडीशन क्या बताया, अगर दो कोण बराबर है ना तो समरूप है दोनों त्रिभुज। आपको इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप है, देखते ही आप लोग बता देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। दूसरा, अगर दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा तो भी समरूप होंगे। ठीक है, और तीसरा अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगे ना तो भी क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। मतलब एक कोण अगर तो आपको पता नहीं है, कोण नहीं दिया है, ये सभी भुजा का मान दिया है। ठीक है, तीनों भुजाएं का मान तीनों इसमें का थी, और तीनों भुजाएं अगर बराबर हो, मतलब संगत भुजाएं ना, ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा, और ये वाला बराबर होंगे तो भी क्या होंगे, ये त्रिभुज समरूप होंगे। अब इसको याद रखिएगा, तीन कंडीशन में सब बन जाएगा। दो कोण बराबर होंगे तो भी समरूप होंगे, अगर एक कोण दो भुजा बराबर होंगे तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसको बोलते हैं भुजा 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 समरूपता, साइड समरूपता से। ठीक है, तो आप इतने को ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज में समरूपता का दो शर्त है। इसको ये कई बार एग्जाम में 2 नंबर में आता है। ठीक है, त्रिभुज दे देगा, कभी आयत दे देगा, या तो कभी बहुभुज के नाम से दे देगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंडीशन समरूप कब होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर में, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, फिर भी आज थोड़ा सा रिवाइज किया, क्योंकि आज जो प्रमेय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप इनको अच्छे से समझिए। और अब हम बात करने वाले एक प्रमेय के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, चाहे प्रमेय पूछेगा या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आप लोग को प्रमेय बताता हूं पहले, उसके बाद एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लेके भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रमेय एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में आता है सिद्ध कीजिए, इसमें देगा सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में प्रमेय के रूप में आ सकता है, एग्जाम में आपके खाली स्थान के रूप में आ सकता है, एग्जाम में आपके में 2 नंबर के रूप में आ सकता है कि ये प्रमेय क्या है। ठीक है, उसको बारे में लिखना रहेगा। तो आपको जैसा भी पूछे आप लोग को बनाना है, और बहुत इजी है। ठीक है, प्रमेय क्या है, क्वेश्चन में कैसा आएगा, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, तो अब इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मैं एक बताया था, स्टेप बताया था। सबसे पहले कथन लिखते हैं, कथन हर स्टेप में नंबर होता है। ठीक है, तो आप लोग स्टेप को और हर स्टेप वाइज बनाइएगा, जिससे आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले होता है कथन, जो दिए स्टेटमेंट, उसके बाद होता है ज्ञात।
ठीक है, ज्ञात है, हमको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही ज्ञात में है लिखना है। उसके बाद क्या होता है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है, यही से मिल जाता है। उसके बाद होता है रचना, कुछ हमको रचना करना पड़ता है। उसके बाद उत्पत्ति मतलब प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है जिस स्टेप से आपको लेकर बनाना है। तो सबसे पहले कथन, तो क्वेश्चन में दिया रहता है ना सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए को हटा दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, कथन बच जाता है। तो ये कथन हो गया, पहला स्टेप क्या हो गया, कथन। ठीक है, कथन में क्या वो है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें पहले से बता दिया है कि वो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है ज्ञात, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आता है ज्ञात है। ज्ञात है, हमको क्या ज्ञात है, इसमें साफ साफ दे दिया है, दो समरूप त्रिभुज दिया है। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुज बना देते हैं हम लोग। एक हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, दो त्रिभुज बना दिए। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज कैसे है बोल रहे हैं, समरूप है। मतलब दिया है, क्या दिया है, दिया है। ठीक है, ज्ञात है मतलब हमें क्या ज्ञात है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। आप ऐसा लिख सकते हो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, दिया है त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समरूप है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, गणितीय रूप में मैं ऐसा करके लिख दिया हूं, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दिया है। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। ठीक है, समरूप त्रिभुज है दोनों, ये समरूप है दे दिया है, मतलब ये पहले से दे दिया समरूप है, तो समरूप है इसका मतलब क्या है, ये दोनों त्रिभुज में एक बार और समझ जाइए, मैं अभी भी बताया था दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, इसमें बोला है समरूप है। ठीक है, तो इसका मतलब है कोण ए और कोण पी बराबर है, कोण बी और कोण क्यू बराबर है, कोण सी और कोण आर बराबर है। साथ में संगत भुजाओं का अनुपात मतलब ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, ये बराबर है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होता है, ज्ञात है के बाद आता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। ठीक है, 3 स्टेप, तीसरा स्टेप, इसी से क्या सिद्ध करना है, इसमें दिया है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब दो समरूप त्रिभुज मतलब ये जो दिया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये जो दिया है, ये दिया है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल को आप लोग एक और स्टेप में लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो अगर लिखना चाहोगे। अगर ऐसा ना लिखना चाहोगे, त्रिभुज मैं जब थेल्स पर में बताया था तो भी आपको बताया था कि अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूरा ना लिख के आप क्या लिख सकते हो, एरिया ए आर, ऐसा करके ए आर, उसके बाद त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इसका मतलब होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और इसको कैसे लिखना होगा, ए आर त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, मतलब इतना ना लिख के आप इतना लिख सकते हो, तो आपके ऊपर आप कैसा लिखना चाहते हो। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात यहां तक हो गया। ठीक है, उसके बाद इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या करेंगे तो यहां तक आएगा, मतलब ए बी बटा क्या हो जाएगा पी क्यू, है ना, के वर्ग के बराबर होता है। इसका वर्ग मतलब ये इसका वर्ग, ठीक है, इसके वर्ग के बराबर होता है, मतलब सभी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं ए सी बटा क्या हो जाएगा पी आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अंत में क्या बचा बी सी बटा क्या हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। ठीक है, ये हो गया 3 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, कहां से मिल गया, क्वेश्चन थे, कथन, ज्ञात है और सिद्ध करना है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसमें बोला है ना त्रिभुज के दो त्रिभुजों, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो ये संगत भुजाओं का वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चौथा पॉइंट आएगा, चौथा पॉइंट में क्या आता है, रचना। तो रचना करते हैं, इसको बस हमको एक्स्ट्रा आपको पता रहना चाहिए कि कैसे क्या करते हैं, रचना। रचना में आप क्या करेंगे, याद रखिएगा इसमें
किसी एक भुजा पे लंब डालना है तो सिर्फ ए को लेकर बी सी पर लंब डाल देते हैं, इसको एम डाल देते हैं, ठीक है। और पी से क्यू आर पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं एन, ठीक है। आपके ऊपर है क्या लेते हैं। तो रचना में क्या कर रहे हैं हम लोग, ए एम लंब डाला किस पर, ऐसा भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए एम लंब डाला, इसको लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लंब डाला, पी एन लंब डाला, ठीक है, पी एन लंब डाला किस पर, क्यू आर पर, ठीक है। आपको केवल और केवल क्या समझना है, ये वाला रचना को बस याद रखना है कि क्या किए हैं हम लोग, क्या किए हैं, दोनों में लंब डाले हैं, ठीक है। बाकी इतने 3 स्टेप तो क्वेश्चन से ही है, ठीक है, इसमें दिया रहेगा ये क्वेश्चन। अब उसके बाद आता है उत्पत्ति, ठीक है, आखिरी स्टेप आता है प्रूव्ड, ठीक है, उत्पत्ति, ठीक है। अब उत्पत्ति, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रूव्ड करेंगे, कैसे, ठीक है। अब प्रूव्ड करने के लिए आपको याद रखिएगा 2 त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर कैसे हैं, समरूप है, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, मतलब इधर को लेके इधर लाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है इसको बनाना भी, ठीक है। तो क्या है देखो, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको आप लिखोगे तो भी अच्छा है, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है, ये होता है। अब देखो हमको 2 त्रिभुज की आवश्यकता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। चाहोगे तो आप इसको अलग से इसका वैल्यू निकाल लेना और चाहोगे तो इसका अलग से वैल्यू निकाल लेना, या फिर आप एक ही बार में कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक ही बार में कर देते हैं, ठीक है। चाहोगे तो आप लोग 2 स्टेप और बढ़ा सकते हो लंबा करने के लिए, इसका निकाल सकते हो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, आप जैसा करना चाहोगे तो कर सकते हो। तो मैं एक ही में निकाल देता हूं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बराबर। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आप ये देखिएगा कि इसमें आधार 1/2 तो दोनों में आएगा, ठीक है। और आप देखिएगा कि 1/2 दोनों में आया, आधार क्या है और ऊंचाई क्या है, इसको देखिएगा। इसमें आधार और ऊंचाई का ही, आधार क्या होगा, जो लंब रहता है ना वो आधार होता है, तो लंब नहीं, जो लंब होता है वो ऊंचाई होता है, और आधार क्या होता है, जिस पर लंब होता है, मतलब बीसी पर लंब है तो आधार क्या हो जाएगा, बीसी, ठीक है। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, एम, ठीक है, बटा। अब इसका देखो त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल 1/2 तो आएगा, गुणा आधार क्या होगा, क्यू आर पर लंब है तो क्यू आर होगा, गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा, पी एन, जो ऊंचाई है, ठीक है, पी एन, है ना, ये हो गया। अब जो कटेगा काट दो, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो बचा क्या, इसको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। आप इतना बड़ा ना लिख के क्या लिख सकते हो, ए आर, ठीक है, ए आर एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी, इसको लिखना नहीं पड़ेगा, ए आर बस लिखिएगा अगर गणितीय भाषा में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो बच गया बी सी बटा क्यू आर गुणा ए एम बटा पी एन, ये समीकरण 1 दे दो, ठीक है, समीकरण 1। यहां तक समझ में आया आप लोग को, बहुत आसान है, कठिन नहीं लगा होगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, अब 2 त्रिभुज, तो ये बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज को आप लेना, ठीक है, त्रिभुज ये वाला ए बी एम या ए एम बी और पी एन क्यू, दोनों त्रिभुज, ठीक है। तो 2 त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में
अब देखो हम जानते हैं त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, ठीक है। अब ये हमको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो समरूप करने के लिए आप लोग को ये बताना होगा कि कौन कौन बराबर है, ठीक है। आप लोग ये बताओ कि इसमें क्या क्या बराबर है दोनों त्रिभुज में। ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, क्या क्या बराबर है। आप लोग देख सकते होंगे कोण B और कोण Q बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिभुज तो समरूप है ना, समरूप है। तो ये ABC और PQR समरूप है, अर्थात कोण B और कोण Q बराबर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। ये बराबर है, ठीक है। अब बराबर है तो क्यों बराबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ऐसा लिख दो, क्या है, समरूप है, PQR। अगर ये समरूप है, अगर ये दोनों दिया है ना, ये देखो समरूप है, तो कोण A कोण P बराबर होगा, कोण B और कोण Q बराबर होगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसी प्रकार ये समरूप है। अब एक कोण और बराबर है क्या, और क्या बराबर है सोचिए। इस त्रिभुज में या भुजा बराबर है या कोण, ये भुजा का मान नहीं दिया तो हम नहीं बता सकते। ये तो बराबर है तो पक्का था कि समरूप है, ठीक है। और कोई बराबर है क्या, ठीक है कोण, ये क्या है, लंब है ना, तो 90 डिग्री है, और n भी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण M बराबर कोण n। ये कोण M और n बराबर है, ये कैसे, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री, ठीक है। दोनों कोण कैसे हैं, 90 डिग्री है, ठीक है। लंब है तो दोनों कोण 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, तो बराबर है। अब देखो अगर दोनों कोण बराबर हैं तो मैं 3 कंडीशन बताया था, तो अगर दो कोण भी बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अर्थात त्रिभुज ये वाला ABM व समरूप होंगे त्रिभुज PQN। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ना। क्यों समरूप होंगे उसका कारण लिखना, दो कोण बराबर है समरूपता से, ठीक है। या तो एंगल ए समरूपता से, इसकी जगह आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है। कोण समरूपता से लिखो, या तो ए समरूपता से, एंगल समरूपता से, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। समरूप प्रूफ करना बहुत आसान है। आपको ये देखना होता है कि क्या क्या बराबर है। अगर दो कोण बराबर होंगे तो भी समरूप हो जाएंगे, अगर एक कोण दो भुजा बराबर होंगे तो भी समरूप हो जाएंगे, अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो भी समरूप हो जाएंगे। हम लोग आगे के क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में, प्रमेय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को और आसानी समझ में आ जाएगा। ये कठिन लगा क्या, नहीं लगा होगा, ठीक है, बहुत आसान है। अब ये दोनों समरूप हैं तो क्या होगा, देखो समरूप है ना, तो समरूप है तो अब देखिएगा समरूप होंगे। देखो समरूप होते हैं तो दो कंडीशन होते हैं, बताया था मैं। दो क्या कंडीशन होते हैं, एक तो उसका प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, और दूसरा क्या, उनके संगत भुजाएं क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं, ठीक है, अनुपातिक होते हैं। तो इसमें आप लोग देखते हैं कि ये इसका संगत भुजा तो ये है, तो AM बटा, या तो इसलिए लिख दो, इसलिए, ठीक है, इसलिए मतलब ये दोनों समरूप है तो इसलिए AM बटा क्या आ जाएगा, PN, ठीक है, बराबर, ठीक है, AM बटा PN आया। और देखो एक और कोई भी संगत भुजा ले लो, हम AB ले सकते हैं, ठीक है, PQR, तो AB बटा क्या हो जाएगा, PQ, ठीक है। चाहोगे तो उसके बाद और हो जाएगा BM बराबर QN, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहां पर देखो BC और QR है, AM बटा PN है, ठीक है। तो AM बटा PN को आप AB बटा PQ भी लिख सकते। इसको बता रहा हूं कैसे, इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक है। अब समीकरण 2 को समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दो, ठीक है। आप क्या करो, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दो, ठीक है। समीकरण 2 से किसका मान, AM बटा PN का मान रख देते हैं, ठीक है, से AM बटा PN का मान
रखने पर। जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, देखो बी सी बटा क्यू आर है, बी सी बटा क्यू आर, ठीक है, गुणा ए एम बटा पी एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू। ये हो गया, हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है। इसके आगे और बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे करते हैं हम लोग, ये जानते हैं ए बी बटा पी क्यू को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि दिया है, ठीक है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज दिया है ना, ये दिया है, ठीक है, दिया है, तो इसलिए दिया है, तो इसलिए अब क्या होगा, देखो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर, ठीक है, अनुपातिक होते हैं उसका, क्या आएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। ठीक है, ये होगा, मतलब अनुपातिक होगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। ठीक है, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर होगा ना, कैसे होगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, दोनों समरूप है। ठीक है, ये हो गया, इसको समीकरण 4 कर दो। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से आप चाहोगे तो बराबर ए सी बटा पी आर भी लिख सकते थे। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से चाहोगे तो आप इस तरह लिख सकते हो, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ए बी बटा पी क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, समीकरण 3 व 4 से, मतलब ऐसा भी लिख सकते हो, बी सी बटा क्यू आर का मान, बी सी बटा क्यू आर का मान समीकरण 3 में रख देना। समझ में आया, तो आप जिसका भी मान रखो, ए बी बटा पी क्यू का मान रखो या बी सी बटा क्यू आर का मान रखो, किसी का भी, समीकरण 3 व 4 से रखोगे तो भी क्या आएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसको करेंगे तो मैं बी सी बटा क्यू आर का मान रख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, ए बी, मतलब ये बी सी बटा क्यू आर को क्या लिख सकते हो, ए बी बटा पी क्यू गुणा ए बी बटा पी क्यू, तो पहले से, तो क्या हो जाएगा, ए बी और ए बी का गुणा होगा तो ए बी का स्क्वायर होगा, और पी क्यू और पी क्यू का गुणा होगा तो पी क्यू का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर, ठीक है, इस दोनों को एक साथ लिख सकता हूं मैं, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ लिख दिया, यही तो प्रूफ करना था हमको। ठीक है, ये प्रूफ हो गया तो बन गया। हमको क्या प्रूफ करना था, देखो ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर आया है, ये लाना है और ये लाना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए ठीक इसी प्रकार कर सकते। देखो ये प्रूफ कैसे हो जाता, इस बार ए बी सी बटा क्यू आर का मान यहां से रखे ना, तो आप ए बी बटा पी क्यू का मान यहां रख देते तो ये प्रूफ हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार आप यहां से भी आप लोग इसको जैसे वैल्यू रखे हो, तो यहां पर जो है ना, तो इसको तीनों को और आगे बढ़ा के इसको कर सकते थे, परंतु आपको अब करने की जरूरत नहीं, आपको इतना ही प्रूफ करना है और इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, कैसे बता रहा हूं। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आया होगा, आ गया। इसके आगे क्या लिखना है मैं मिटा के भी बताता हूं। ठीक है, तो उसके पहले रिपीट कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले ज्ञात है करना है। ठीक है, ज्ञात है, हमको क्या ज्ञात है, ये कथन दिया रहेगा, ये थोड़ा सा बचा है ना एक लाइन। ठीक है, कथन फिर ज्ञात है, यहीं से बनेगा, फिर सिद्ध करना रचना उपपत्ति। ठीक है, अब इसको प्रूफ किए ऐसा। ठीक है, बहुत बहुत आसान है। अब इसके आगे देखो,
ये आगे क्या होगा, क्या आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या आया है, AB बटा PQ का स्क्वायर। ठीक है, ये आया है। ठीक है, इसी प्रकार ये आया। ठीक है, इसी प्रकार लिखिएगा, इसी प्रकार, और फिर से आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर से वही आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, इस बार AB बटा लाके अब क्या ला दो, AC बटा PR, AC बटा PR, उसी को लिख दो। ठीक है, PR की इसको, अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, प्रूव करोगे तो ऐसी प्रूव करना पड़ेगा तो आएगा। ठीक है, तो इसको किया वैसी, परंतु करने की जरूरत नहीं है। और ये हुआ, और एक और लिख दो इसी प्रकार, और या तो यहीं पर बराबर कर दो। ठीक है, इसी प्रकार यही कर देते, फिर से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस बार, BC का वर्ग बटा क्या हो जाएगा, QR का वर्ग। ठीक है, हम लोग क्या प्रूव किए, पहले इसको लाए, अब उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, जिसको सिद्ध करना था इसी प्रकार करके लिख दो। फिर अतः, ठीक है, इसको एक साथ लिख दो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, इसको एक साथ, AB का स्क्वायर, AB बटा PQ का स्क्वायर बराबर AC बटा PR का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर BC बटा QR का होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था हमको, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ करके अंत में लिख दीजिए। कठिन है क्या, बहुत बहुत आसान है, इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, प्रूफ करने के लिए एक बार और बता रहा हूं, ये त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप है पहले से पता है, तो ये और ये तो समरूप मतलब बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक बड़ा त्रिभुज लेना है, उसके बाद ये छोटा दो त्रिभुज से करके आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा तो इसको बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, बहुत बहुत आसान है। अगर फिर भी समझ, आप इसको 2 बार 4 बार देखिए, समझ में नहीं आता तो समझ में आएगा, कोशिश कीजिए समझने का, समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, किस जगह पे समझ में नहीं आया, उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक बार बता दूंगा। ठीक है, अब मैं एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूं जो एग्जाम में आता है। ठीक है, ये प्रमेय है, एग्जाम में तो आएगा एक प्रमेय को प्रूव करना, अगर प्रमेय प्रूव करना नहीं आता तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रश्नवाली 4 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, परंतु मैं फिर भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लेके बता दूं, जिसमें मौखिक रूप से आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो 1 नंबर में भी आता है वो, 2 नंबर में भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूं। उस प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिया हूं, आप इसके अगर एक क्वेश्चन को सीख गए ना, इसमें 2 टाइप से पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, इस प्रमेय से रिलेटेड 2 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, आप अगर उसको सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रमेय से रिलेटेड। ठीक है, तो वो देखते हैं प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 समरूप त्रिभुज, अगर 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है वाला है तो समझ जा, निश्चित तौर पे समझ जाना कि उसी प्रमेय की बात कर रहे हैं जिस प्रमेय के बारे में मैंने अभी बात किया। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बहुत आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। हल कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं। मान लो 2 त्रिभुज मान लेना, 2 समरूप माना 2 समरूप त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR है। ठीक है, ये मान लो। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, मान लो, अगर नहीं मानोगे तो भी चलेगा। तो इसमें क्या है दिया है, ठीक है, इन दोनों का अनुपात। ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC का अनुपात, मतलब त्रिभुज PQR
का मान दिया है, ठीक है। इसका मान क्या दिया है, 16:9 ये दिया है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, ये क्षेत्रफल एरिया, ठीक है, ए आर और ए आर, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया है 16/9 दिया है, ठीक है। मतलब एक चित्र बना के आप लोग को बता दूं तो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर क्वेश्चन में आता है ऐसा, ठीक है। तो अब सूत्र जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये दिया है, ठीक है, बराबर क्या होता है उनके, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कोई भी एक ले लो, ए बी बटा क्या ले लो, पी क्यू का वर्ग, ये इनके बराबर होता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, उसके संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो इसका मान कितना दिया है, 16/9, तो उसको रख दो, मान को रख दोगे 16/9 और क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू, ये वर्ग है, ठीक है। ये वर्ग इधर आएगा, क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल होगा, ठीक है, इसको निकालेंगे तो 16/9, ठीक है, बराबर ए बी बटा पी क्यू, ठीक है। जब 16 का वर्गमूल निकालोगे, मैं इधर लिख देता हूं, ए बी पहले लिख देता हूं, इस तरफ को पलटा देता हूं, पी क्यू, ठीक है। 16 का वर्गमूल निकालोगे, स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4, और 9 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 3। तो ए बी अनुपात पी क्यू, ए बी अनुपात पी क्यू क्या आया, 4:3, ये इसका आंसर आया, ठीक है। ये आंसर आया, इसके संगत भुजाओं का अनुपात पूछा था जो 4/3 आया। अगर इस एक नंबर में आ जाता, ये अगर क्षेत्रफल दिया है और संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने बोलेंगे ना, तो कुछ नहीं, आपको एक नंबर में आएगा तो मौखिक बनना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल देना, वर्गमूल निकाल देना और इसका वर्गमूल निकाल देना, वही आंसर है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो कंफ्यूज मत होना, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो वर्गमूल निकाल देना, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी को पलट देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोल रहे, इस बार क्या बोल रहे, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लेना फिर से, माना दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है, समरूप है। जब समरूप होंगे तो हम लोग जानते हैं उनके क्या है, समरूप है, तो दिया क्या है, दिया है, ठीक है, दिया है संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटा पी क्यू का अनुपात दिया है, ठीक है। ए बी बटा पी क्यू का मान कितना दिया है, 4/3, इस बार उल्टा दिया है, ठीक है, 4/3। अब क्या हम लोग जानते हैं, सूत्र क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हम लोग सूत्र अभी पढ़े, क्या संगत भुजाओं का क्षेत्रफल, मतलब किसी त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मतलब ए बी बटा पी क्यू का वर्ग, अभी ये प्रमेय को प्रूफ किए हैं, तो सिद्ध किए हैं। अब इसका मान को रख दो, ठीक है, ए बी बटा पी क्यू का मान कितना है, 4/3, ठीक है, वर्ग, ठीक है, 4 का 16 और ये 3 का 9, 4 का वर्ग करोगे 16 आएगा। तो आया क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 16:9। देखो आया ना, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब इसको उल्टा करके भी क्वेश्चन में आता है, जैसे ऐसा। अगर शॉर्टकट में आता, इसको याद रखिएगा, एक नंबर में आता है कैसे, अगर याद रखिएगा कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी है और क्षेत्र का फल का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका वर्ग कर देना, 4 का वर्ग कितना होगा, 16 और 3 का वर्ग कितना होगा, 9। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया, इस बार उल्टा दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा और संगत भुजाओं का अनुपात पूछेगा, तो क्या कर देना, वर्गमूल निकाल देना, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रमेय के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड, इस प्रमेय से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे, जो कोई प्रश्नावली 4 है। इसको मैंने एग्जांपल लेके आप लोगों को बताया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बॉक्स पे आपको मिल सके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4 के ऊपर बात करेंगे।